हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश दमाई। आज हम बात करने वाले हैं एमपी हायर एजुकेशन के अंतर्गत जो एडमिशन स्टार्ट हैं यूजी एंड पीजी क्लास के, उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी आज देने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत यूजी एंड पीजी क्लास का एडमिशन स्टार्ट है, तो उसी के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो ई प्रवेश पर चर्चा करने से पहले हम एक अच्छे थॉट के साथ में अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो साहस इंसान का पहला गुण है, क्योंकि इंसान के बाकी सारे गुण साहस ही निश्चित करता है। मीन्स अगर से आप कोई पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, अगर से आप उस वर्क में पूरा फोकस के साथ में उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते हो। और कहा भी गया है कि बहुत से लोग असफलता से तंग आकर अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन तब वे ये नहीं जानते कि उस समय वे सफलता के बहुत करीब होते हैं। ऐसे मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे साथियों को देखा हूँ जो बहुत लगन से पढ़ाई करते हैं, मगर जैसे ही उनके एग्जाम के करीब आते हैं वे पढ़ना बंद कर देते हैं। इसलिए मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि अगर से आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी फोकस के साथ में तैयारी कीजिएगा और अंतिम समय तक की आप तैयारी कीजिएगा, जिससे आप कोई भी एग्जाम आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे ई प्रवेश के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूजी क्लास के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम पीजी क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एडमिशन में यूजी क्लास पर चर्चा करने वाले हैं। यूजी क्लास के अंतर्गत बीए, बीएससी एंड बीकॉम, चूंकि इसका प्रथम चरण का डेट समाप्ति की ओर है, तो इस पर हम जो आगे की जो प्रक्रिया है उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रथम चरण का जो सीट आवंटन है वो आपका 20 तारीख को आवंटित हो जाएगा। तो जब आपका प्रथम चरण का सीट आवंटन पत्र जारी हो जाएगा, तो उस समय आपको सिर्फ 20 से लेके 25 तक के ही ऑनलाइन कैफे में जाके आप अपना एडमिशन करा सकते हो। और आप विशेषकर ध्यान रखिएगा कि आपको किसी कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, मात्र आपको ऑनलाइन कैफे जाना है, वहीं पर आपको फीस जमा करना है और फीस जमा करना है और अपना एडमिशन करा लेना है। किसी भी तरह से आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तब आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको, जब कॉलेज द्वारा नोटिस निकाला जाएगा तभी आपको कॉलेज जाके उस एडमिशन के स्लिप जमा करना है। तो आगे हम इस पर बात करना चाहेंगे सेकंड राउंड के ऊपर, क्योंकि यूजी क्लास में सेकंड राउंड 28/8/2021 से 3/9/2021 तक होंगे। तो इसमें वे सभी स्टूडेंट आएंगे जो अभी तक के ऑनलाइन फॉर्म भरे नहीं है या जिसका नाम पहले चरण में नहीं आया हो, वे सभी स्टूडेंट इस चरण में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि सेकंड राउंड का जो डेट है वो आपका जो सीट आवंटन है वो 10/9/2021 को आवंटित हो जाएगा और 10/9/2021 से 14/9/2021 तक की आपको सेम प्रक्रिया जो पहले चरण में थी वही यहाँ पर भी होगी। उसी प्रकार एक थर्ड चरण और होने वाला है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग में आपको क्या करना है, सेम प्रक्रिया अपनाना है। जो भी विद्यार्थी अभी तक के फॉर्म नहीं भरे हैं अपने एडमिशन की, वो भी विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। 17/9/2021 से 22/9/2021 तक के अपना आवेदन कर सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह से कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है। सीएलसी चरण का जो सीट आवंटन है वो 26/9/2021 को होगा और उसका एडमिशन आप सिर्फ ऑनलाइन कैफे द्वारा ही 26/9/2021 से 30/9/2021 तक के आप कर सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में अंतिम तक के बने रहिएगा। आगे हम बताने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि जो अभी न्यू एडमिशन
जो भी विद्यार्थी लेंगे उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे हमारे साथ में मैम भी जुड़ने वाली हैं, नाज़मी मैम एंड नवीन सर भी आगे जुड़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक के अवश्य देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा वो। तो बने रहिए हमारे साथ में वीडियो तक। तो आगे हम बात करेंगे नए शिक्षा नीति 2020 के बारे में कि इसके अंतर्गत आपको एडमिशन कैसे लेना है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, अगर से कोई स्टूडेंट बीए के स्टूडेंट हैं, बीए का स्टूडेंट हैं, अगर से उनको क्या करना है नया शिक्षा नीति में कि बीए के स्टूडेंट दो सब्जेक्ट बीए के चूज कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट या तो बीएससी से चूज कर सकते हैं या बीकॉम से, अपने पसंद के अनुसार वो किसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है कि दो सब्जेक्ट आपको मेन अपने सब्जेक्ट से लेना है और एक तीसरा जो सब्जेक्ट आपको जो चूज करना है किसी भी अन्य संकाय से आप चूज कर सकते हो, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम से चूज कर सकते हो। तो उसी प्रकार बीएससी के स्टूडेंट, अगर से कोई बंदा 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के आया है तो वो भी स्टूडेंट फिजिक्स मैथ्स और साथ में बीए का एक सब्जेक्ट या तो इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर या पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स लेके पढ़ाई कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा नया शिक्षा नीति 2020 के बारे में। ओके, तो इसके बारे में आगे आपको अच्छे से और जानकारी देंगे हमारे नाजली कुरैशी मैम, वो आपको इस बारे में और अधिक अच्छे से जानकारी देने वाले हैं। तो इसी तारीख में मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर समरी में बोलने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा नाज़िया कुरैशी मैम को। तो मैम आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। आप शॉर्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर यहाँ पर जानकारी। हाँ, दिस इज नाज़ली कुरैशी। मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में आपके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या प्रोविजंस किए हैं, क्या प्रावधान किए हैं, ताकि आपके लिए बहुत इजी गोइंग हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक कोटेशन के साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात बताना शुरू करूंगी। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बेटा, इसका मतलब ये है कि जो जिंदगी है ये एक वुड की तरह है, जंगल की तरह है, और हमको इस घने जंगल में चलते रहना है, क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ करने के लिए आए हैं और चलते रहना है जब तक हम सो नहीं जाते। यहाँ सोने का मतलब मृत्यु से है, मगर ये एक कोटेशन सिर्फ आपको एक मोटिवेशनल टिप के तौर पे मैं दे रही हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में बेटा अब ये हो गया है कि पहले अभी तक हमारे पास ये एक सिस्टम था कि अगर हम साइंस स्ट्रीम को चूज करते हैं तो हमें सारे विषय साइंस के ही चूज करना है, और अगर हम आर्ट्स को लेते हैं तो हमें सारे विषय आर्ट्स के ही पढ़ना है। मगर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में अब आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि यदि आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको दो दो जो पेपर हैं वो साइंस के लेना पड़ेगा, और आप चाहें तो आर्ट्स का या कॉमर्स का एक एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने सोशलॉजी लिया और पॉलिटिकल साइंस लिया, मगर आपका मन है कि मैं कॉमर्स का अकाउंटिंग भी साथ में पढ़ लूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। या आप साइंस वाले हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपका मन है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लूं, तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर एक ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आता है, ये एक आर्ट्स का विषय है। तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी आपके लिए ऐसे क्यों लॉन्च की है? क्योंकि आपके अंदर जो इनिशियल पोटेंशियल है वो आपका मैक्सिमम यूज कराना चाहती है। क्योंकि कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम जो सब्जेक्ट चूज करते हैं उसमें हमारे सारे विषय बहुत अच्छे नहीं होते, और कुछ विषय हमारे दूसरी स्ट्रीम्स के भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये आपको मौका दे रही है अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम यूज करने का। तो आपके सामने अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि आप कोई भी स्ट्रीम के हो। जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको आपके दो विषय कंपलसरी लेना पड़ेगा और एक विषय आप दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे स्ट्रीम से ले सकते हैं।
वैसे ही आर्ट्स के अगर आप हैं तो आपको 2 विषय आर्ट्स के लेना पड़ेगा और साइंस का आपको 1 विषय लेना पड़ेगा। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके लिए बहुत अच्छा प्रोविजन किया गया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बात पूर्णतः समझ में आई होगी। एंड थैंक यू। अगर आपको कोई क्यूरी होगी तो मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगी। आगे हम बात करने वाले हैं न्यू एडमिशन केजी क्लास में एमए, एमएससी एंड एमकॉम पर चर्चा करने वाले हैं। चूंकि इसका फर्स्ट चरण लगभग समाप्त हो चुका है, तो प्रथम चरण का सीट आवंटन पत्र जारी 14/8/2021 को होना है। तो जिस जिस भी स्टूडेंट का नाम इस चरण में आया हो, वे ऑनलाइन कैफे में जाकर 14/8/2021 से 19/8/2021 तक के अपने एडमिशन करा सकते हैं। और किसी भी तरह से आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही एडमिशन कराना है और ऑनलाइन ही शुल्क का भुगतान करना है। और जब आपके क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, तब आप अपना एडमिशन स्लिप कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं, सेकंड चरण के बारे में बात करना चाहेंगे। तो सेकंड चरण स्टार्ट होने वाले हैं 22/8/2021 से 28/8/2021 तक। तो जो ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक के अपना आवेदन नहीं अप्लाई किया है ऑनलाइन, तो वे भी स्टूडेंट 22/8/2021 से 28/8/2021 तक के अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। और शायद बीए और बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट आ चुके हैं, तो वे यहाँ पर अपना थर्ड ईयर का रिजल्ट ऐड करा सकते हैं। क्योंकि सेकंड राउंड का जो पत्र आमंत्रण आवंटित होने वाले हैं 6/9/2021 को होने वाले हैं, और सेम प्रक्रिया आपको सेकंड राउंड में अपनाना है। 6/9/2021 से 11/9/2021 तक के आपको ऑनलाइन ही एडमिशन कराना है। किसी भी तरह से आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बाद में एक और चरण होने वाले हैं, जिसको बोलते हैं CLC चरण, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो इस यह CLC चरण 15/9/2021 से 20/9/2021 तक के प्रारंभ होंगे। तो इसमें भी वे स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने अभी तक के अप्लाई नहीं किया है एडमिशन के लिए। वे भी स्टूडेंट यहाँ पर 15/9/2021 से 20/9/2021 तक के अपना आवेदन कर सकते हैं। और CLC चरण का जो सीट आवंटन होगा 25/9/2021 को होगा। और आप ऑनलाइन कैफे में जाकर 25/9/2021 से 31 30/9/2021 तक के आप ऑनलाइन कैफे में जाके अपना एडमिशन करा सकते हैं। आगे आपको नवीन सर एडमिशन के बारे में शॉर्ट में और अच्छे से आपको जानकारी देने वाले हैं। ओके। तो अभी तक के जो मैंने आपको जानकारी दी है, तो उसी के बारे में आपको हमारे सम्माननीय नवीन सर आप सभी को बताने वाले हैं कि एडमिशन का प्रोसेस किस टाइप से होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सम्माननीय नवीन सर को कि वे आए और आपको एडमिशन के बारे में शॉर्ट में संक्षिप्त जानकारी दे। आइए नवीन सर, आपका स्वागत धन्यवाद है। गमाही सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गमाही सर के द्वारा महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया के लिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। चूंकि महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, इसका मतलब आपको किसी भी रूप में महाविद्यालय नहीं आना है। सर्वप्रथम आप किसी भी एमपी गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी एमपी ऑनलाइन कियोस्क है, उस कियोस्क में आपको उस प्रवेश संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत जाकर अपना विभिन्न महाविद्यालय के विभिन्न कोर्सेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका आवेदन आपके जिले के किसी भी शासकीय वेरिफिकेशन महाविद्यालयों के वेरिफिकेशन सेंटर में पहुंच जाएगा। पहुंचने के पश्चात वेरिफिकेशन ऑफिसर आपके फॉर्म को या रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन है आपका, उसको साथ में अपलोड आपके प्रपत्रों की जांच करेगा। जांच उपरांत वो यदि किसी प्रकार की आपत्ति नहीं पाई जाती, त्रुटि नहीं पाई जाती, तो फिर अधिकारी के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन वेरीफाइड कर दिया जाएगा, जिसका मैसेज आपके द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको मिलेगा। इसके उपरांत यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो संबंधित अधिकारी आपको दूरभाष पे उस संबंधित त्रुटि के लिए सूचित करेगा, ताकि
आप उस त्रुटि का सुधार कर सके और वेरिफिकेशन कराएं। क्योंकि वर्तमान समय में वेरिफिकेशन का चाहे पीजी हो या यूजी हो, वेरिफिकेशन का जो प्रथम सत्र है ये समाप्त हो चुका है। अब द्वितीय सत्र के लिए ऐसे छात्र छात्राएं पुनः अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे और आवेदन प्रस्तुत करने के बाद भी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही संचालित की जाएगी। देन जो आपको वेरिफिकेशन का मैसेज आ रहा है, उस मैसेज में आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके नीचे एक लिंक दी जा रही है, ठीक है। उस लिंक के माध्यम से एडमिशन के लिए छात्र छात्राएं अपना मेरिट स्टेटस चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद पुनः ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पे जाकर अपनी प्रवेश शुल्क का भुगतान करेंगे। तदुपरांत वे जो आपको एडमिशन स्लिप प्राप्त हो रही है 1000 रुपए, उसके लिए आपके लिए निर्धारित किया गया है फीस, उसको ऑनलाइन पटाने के बाद आपको एडमिशन की एक स्लिप ऑनलाइन कियोस्क सेंटर से मिलेगी, जिसको आप अपने पास सुरक्षित रखना है ताकि कोविड-19 के संक्रमण को कम करने के लिए शासन के द्वारा जो ये प्रवेश प्रक्रिया अपनाई गई है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत जब हमारा प्रदेश पूर्ण रूप से कोविड-19 के चपेट से या इसके इन्फेक्शन से पूर्ण रूप से उबर जाएगा, तब महाविद्यालय में आपको पुनः प्रवेश के लिए, प्रवेश मतलब प्रवेश आपका हो चुका है, पर आपको महाविद्यालय में नियमित कक्षाओं के संचालन के लिए आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक फोन आएगा। उस फोन को प्राप्त करते ही आप फिर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में देते हुए कोविड-19 के संक्रमण से बचते हुए मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी का पालन कर, सैनिटाइजर का उपयोग कर अपनी नियमित कक्षाओं को नियमानुसार संचालित करेंगे। धन्यवाद। तो न्यू एडमिशन के अंतर्गत आप सभी को अगर से कोई भी समस्या है तो आप हमारे इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। तो इसी तरह से आप अगर से वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।